मैं गीता वर्मा हूँ और केयर इंडिया और केयर यूएस के साथ काम कर रही हूँ। इंडिया पार्टनरशिप फॉर अर्ली लर्निंग एक जो प्रोजेक्ट है यूएसएआईडी फंडेड, जो 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही हैं, केयर, रूम टू रीड, सीएसएफ एंड केपीएमजी। उस प्रोग्राम की मैं चीफ हूँ और हमने 1 नवंबर 2021 में शिक्षा विभाग के साथ एक एमओयू किया और उसके तहत जो निपुण मिशन है जो लॉन्च हुआ था राज्य में, उसके जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने के लिए इस पार्टनरशिप को किया गया। और उस पार्टनरशिप के 3-4 मुख्य बिंदु थे। एक तो ये था कि किस तरह से हमारे प्राइमरी स्कूलों में भाषा और गणित की शिक्षण होना चाहिए, किस तरह से हम लगातार बच्चों का आकलन करें जिससे हमें पता रहे कि बच्चे कहाँ सीख रहे हैं, हम उसमें सुधार कर सकें। और उसके लिए ज़रूरी था कि जो स्कूलों में किताबें हैं और जो वर्कबुक हैं और टीचर गाइड हैं वो किस तरह की होनी चाहिए, क्योंकि नई शिक्षा नीति आई है और शिक्षा नीति ने कहा है कि हमें बहुत सुधार चाहिए है, स्पेशली अपने पढ़ने पढ़ाने के तरीक़ों में। और उसको फिर हमें ये करना है कि अपने जो जितने भी टीचर्स हैं और शिक्षा विभाग के लोग हैं उनको भी उसके बारे में पता हो और एक स्किल होना चाहिए। तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हम जो शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली पिछले 1 साल में जो चेहक मॉड्यूल है स्कूल रेडीनेस, जो खासकर जब कोविड के बाद स्कूल खुले, अब बच्चों के साथ हम क्या काम करें, बच्चों को क्या करना चाहिए, उसका पूरा मॉड्यूल बनाया। फिर विभाग के साथ मिलके 1 लाख से भी ज़्यादा टीचर्स का 5 दिन का प्रशिक्षण हुआ। उस प्रशिक्षण में क्या जाएगा, कैसे जाएगा, वो सारा कार्यक्रम हमने इसमें काम कर रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हुए अगला जो हमारे लिए विषय है और माइलस्टोन ये है कि पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में भाषा और गणित की एक 90 मिनट की क्लास हो, गणित की 120 मिनट की भाषा की क्लास होनी चाहिए और उसमें चरणबद्ध तरीके से पढ़ाना होना चाहिए। जैसे कि भाषा में करेंगे तो मौखिक भाषा पे काम हो, बच्चों को अक्षर की पहचान हो, बच्चों को किताब पढ़ना हो पहले दिन से, और लिखने का काम हर रोज़ होना चाहिए। इसमें 120 मिनट हमें देना है। और गणित में भी इसी तरह कंक्रीट के साथ बच्चों को नंबर तक लेके आ जाना है। उसके लिए स्कूलों में बच्चों के पास टेक्स्ट बुक होना चाहिए, वर्कबुक भी होगा और साथ ही साथ टीचर के पास एक गाइड होगी। इस पर विभाग के साथ मिलके वो बन चुका है और नए सत्र में वो सारी सामग्री स्कूलों में पहुंच जाएगी। अगली तैयारी ये है कि अगले 3-4 महीने में सारे राज्य के पहली, दूसरी और तीसरी के जो टीचर्स हैं उनका प्रशिक्षण होगा और नए सत्र में वो सब इसके माध्यम से वो पढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्राइमरी की जो कक्षाएं में उसमें एक डायरेक्शन मिलेगी कि जब स्कूल की घंटी लगी और ख़त्म हुआ, हमें पूरा पता है कि अब क्या होने वाला है और कोई भी जा रहा है उसको देख सकता है। ये कार्यशाला जो हमने आयोजित करवाई ICDS और शिक्षा विभाग के साथ, ये इसलिए कराना ज़रूरी था कि जब पहली में हमारे बच्चे आ रहे हैं उनको स्कूल के लिए पहला अनुभव होता है। स्कूल में आने के लिए बहुत सारी तैयारी होती है। जैसे हम एक नई जगह पे जाते हैं तो हमें भी एक तैयारी चाहिए होती है, और ख़ासकर पढ़ने के लिए एक नई तैयारी की वहाँ बैठना होता है, वहाँ पर एक टीचर होगी, कुछ किताबें होती हैं उनको संभालना है, जो कहानी सुनाएगी तो कहानी पे हम कैसे बात करेंगे, लिखने का काम देगी तो कैसे लिखेंगे। अगर मान लीजिए आप ये नोट दिखाइए, जैसे ये नोटबुक है, अगर हमने बच्चों को कहा आप नोटबुक खोलें तो बच्चे ऐसे नोटबुक खोलते हैं, अब बोलिए लिखना, और वो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। सो ये भी जानकारी के लिए हम किताब को ऐसे पकड़ते हैं और हम यहाँ लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं और जब लाइन ख़त्म हो जाती है हम फिर नीचे आते हैं। ये लगता बहुत ही आसान काम है पर इसमें बहुत समय लगता है, और ख़ासकर हम छोटे बच्चों की बात करें, ये सारे काम हमारे आंगनवाड़ी में होने चाहिए। किताब जब हम पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं, किताबों से दोस्ती करना है तो शुरू से होना होगा। ये सारे काम खेल खेल में हो सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं, खिलौने हों, कुछ किताबें हों और बहुत सारी इच्छा हो उनको उनके साथ खेलने कराने की। सो इस कार्यशाला में हम लोग मिलके ये तय करें, शिक्षा विभाग ICDS, कैसे हम अपनी आंगनवाड़ी में प्री स्कूल का एक पूरा
फोकस ले आएँ। जैसे पोषण अभियान भी ये कहता है पोषण भी और पढ़ाई भी। हम पोषण पे तो बात करें लेकिन पढ़ाई पे बात नहीं, और पढ़ाई वो भी जो इस तरह की हो जो उनको कक्षा 1 में मदद करे। तो पिछले 3 दिनों में हमने एक पूरा रणनीति बनाई है कि आंगनवाड़ी जो सेविका है उसके पास क्या सामग्री होगी, बच्चों के लिए क्या खिलौने होंगे, वो 2-3 घंटे में वो क्या कराएगी, और वहाँ पर भी एक बच्चों का लगातार मूल्यांकन हो कि क्या मेरे बच्चे सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे। उसको करने के लिए LS है, CDPO है, उनको भी कुछ काम करना पड़ेगा। हर महीने पूछना पड़ेगा कि हमने किया कि नहीं किया, वहाँ सामग्री है कि नहीं है, बच्चे आ पा रहे थे कि नहीं आ पा रहे थे। और साथ ही जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ भी बात करना कि अगर आप बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आपके बच्चे को हर रोज़ स्कूल भेजना होता है, टाइम से भेजना होता है और सामग्री के साथ भेजना होता है। हम शिकायत तो स्कूल से बहुत करते हैं लेकिन एज अ पेरेंट हम भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरा नहीं करें। जैसे बैंक पे हमें इन्वेस्ट चाहिए होता है, हम हर महीने पैसा डालते हैं, अगर बच्चों में इन्वेस्ट चाहिए हमें हर रोज़ वो इन्वेस्ट करना है। तो इस कार्यशाला में हमने छोटे छोटे बिंदुओं पे पूरा एक प्लान बनाया है कि राज्य स्तर पे क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट पे क्या होगा, ब्लॉक पे क्या होगा, और जब ये सारी चीज़ें होंगी वो हमारी आंगनवाड़ी और स्कूल में कैसे दिखेगा। इस प्लानिंग की जो अच्छी बात ये है कि इसमें दोनों विभाग के लोग बैठे हैं और इस राज्य में जितनी भी बड़ी गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो काम कर रही हैं, वो भी बैठी हैं। तो सबकी इस पे सहमति है, अभी ये नहीं कि ये मेरी सहमति नहीं है। तो इस सबकी सहमति से प्लान बन रहा है और जब ये अग्री हो जाएगा तो एक राज्य में इसकी दिशा देगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, जैसे हमारी आंगनवाड़ी का एक बिल्डिंग अच्छा होना चाहिए, एक साफ़ सफाई होनी चाहिए, बट उसमें पंचायत की भी उतनी ही भागीदारी बनती है जितनी कि सरकार की। तो कहीं ना कहीं अलग सब लोगों को लाना कि आपके गांव की आंगनवाड़ी है, आपके बच्चे, आप क्या कर सकते हैं, हर चीज़ सरकार से आने की ज़रूरत नहीं। तो कैसे हम पंचायत को इसमें जोड़ सकते हैं, कैसे विभाग ICDS है, कैसे स्कूल इसमें जुड़े, और ख़ास कर पे जहाँ आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर है वहाँ उन दोनों के बीच में बिल्कुल अच्छा तालमेल होना चाहिए। सो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आशा ये है कि पहले स्टेप में जहाँ पर भी आंगनवाड़ी कोलोकेटेड है, जो लगभग 10,000 हैं हमारे राज्य में, बिहार में, उन 10,000 में एक बदलाव की दिशा शुरू होगी। और साथ ही साथ जो 1 लाख और आंगनवाड़ी है उसमें कम से कम ये 2 घंटे की प्री स्कूल को लेकर खेल के माध्यम से भाषा, गणित और जो हम बोलते हैं अच्छी बातें सिखाना, वो शुरू से नींव पढ़नी बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक एक जो हमें बहुत मास लेवल पे समझना है, आई थिंक जिसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, कि बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो बर्थ से 8 साल की उम्र में ही होता है, उसके बाद दिमाग बन चुका होता है। हम बोलते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा है, स्मार्ट है, क्योंकि उस उम्र में उसके साथ खास हुआ था। अगर हम पूरा एक कैंपेन चला पाएँ खूब मीडिया के साथ मिलकर कि आपकी पेरेंट की क्या जिम्मेदारी है जब बच्चे घर पे हैं, क्योंकि अगर हमने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हम फिर बस छोटा छोटा काम करते रहेंगे तो बहुत काम नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि हम शुरुआती समय पर कितना मजबूती से काम करें, कितनी मेहनत करें और कितनी और इन्वेस्टमेंट करें। आई थिंक और पेरेंट्स का इसमें खासकर एक रोल है, सिर्फ आंगनवाड़ी सेविका और टीचर का नहीं, पंचायत और माँ बाप का भी उतना ही बड़ा रोल है कि वो घर में जब बच्चे आपके पास हैं आप उनसे बातचीत करते हो कि नहीं, आप उनसे कहानी सुनते हो कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें घर में गिनने की, पहचानने की, नाम बताने की। और आप बच्चों को टॉफ़ी देते हैं, आप किताब खरीद के दीजिए ना उसको, उसके साथ हर रोज़ किताब उलट पुलट करिए, चित्रों पे बात करिए, चीज़ों पे बात करिए। ये सारी चीज़ें आपके मस्तिष्क को स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है, क्योंकि हम अपने बच्चों से बातचीत करते ही नहीं, खाना खा लो, ये सब कर लो, पर ये इंगेजमेंट जो है बहुत ज़रूरी है घर में होना। हम सारी जिम्मेदारी अपनी स्कूल पे थोप रहे हैं या आंगनवाड़ी पे सोच रहे हैं, तो जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे तब तक हम अपने बिहार के बच्चों का विकास नहीं बहुत कर पाएंगे। तो इस कार्यशाला में जो मुझे अच्छा लगा, सब लोग आए,
सब लोगों ने प्लान बनाया और हम सब लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि विभाग को इसको करने में हम मदद करेंगे। और साथ ही साथ आप जैसी जो मीडिया के लोग हैं, प्रिंट मीडिया है, आप लोग इस मैसेज को आगे कैसे लेके जाएं, पेरेंट्स को, पंचायत को, लोकल लोगों को समझाएं कि ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हर पेरेंट्स अगर ये जिम्मेदारी ले ले, मैं समय से हर रोज़ और सामान के साथ स्कूल भेजूँगा, और जब मेरे बच्चे घर आएंगे मैं उनको कहानियाँ सुनाऊँगा, किताबों पे बात करूँगा, कुछ गणित के खेल और सवाल करूँगा। कम से कम हम हर रोज़ आधा से 1 घंटा बच्चों के साथ पढ़ने, पढ़ाने, खेलने पे बिताएं। ये जो हम इतने साल से इंतज़ार कर रहे हैं, ये चमत्कार 2 साल में हो जाएगा, बहुत समय नहीं लगेगा, पर सबको आना पड़ेगा। तो ये उम्मीद है और ये काम करना चाहते हैं, और बिहार सरकार की भी इच्छा यही है, बट सब लोगों को साथ आना पड़ेगा, सिर्फ एक व्यक्ति के कहने से नहीं होगा। हमारा प्रोजेक्ट इसी को लेकर एक टेक्निकल यूनिट की तौर पे बिहार एजुकेशन विभाग के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ एक टीम है जो उस पर काम करती है, इस तरह के आइडियाज़ पे कैसे लोगों को बुलाएं। सो दैट्स आवर रोल एंड we will be working with the department for the next 4 years. इंशाल्लाह चीज़ें अच्छी होंगी। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक भ्रम है कि गरीबी का मतलब गंदे रहना और गरीबी का मतलब अशिक्षित रहना। मुझे पढ़ना नहीं आएगा लेकिन मैं अशिक्षित नहीं होंगी, ये कहीं ना कहीं बहुत सालों से हमने अपने अंदर भ्रम पाल लिया है। और इसका एक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अगर हम अपने जो नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जाएं, गरीबी वहाँ पर भी है, पर आप वहाँ जाएंगे इतनी सफाई है, तो लोगों ने ये माना है कि कम पैसों में भी आप सफाई रख सकते हो। तो बचपन से ये सिखाना कि गंदगी नहीं करना होता है, सामान एक जगह फेंकते हैं, चीज़ों को बर्बाद करते हैं, मुझे नहीं लगता इसके लिए हमें बहुत पैसे चाहिए ये बात समझाने के लिए। ये सोच लानी है और इस सोच को बदलने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। सोच आती है मैं जब किसी को करते हुए देखती हूँ, उसका अनुकरण करती हूँ, और छोटे बच्चे सिर्फ अनुकरण से सीखते हैं। आप और मैं गलत करूँगी, वो सबसे पहले गलत पढ़ेंगे, गलत सीखेंगे। तो बिहार की चाहे हम, और बिहार की हिस्ट्री इतनी रिच हुई है, हम उसको गर्व महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं अपनी गरीबी के ढक्कन से, हमने उसको ढक लिया है। सो हर पेरेंट्स जो आप इन्वेस्टमेंट मानते हो, अगर बच्चे को इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हो, 4 काम हर कोई पेरेंट कर सकता है। बच्चों को रोज़ स्कूल भेजिए, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, छुट्टी मत करवाइए उससे, उसकी किताबें जो हैं और जो सामग्री है दे के पूछिए, वापस आए उसको घर बैठाइए। आप नहीं बता सकते पर उसके साथ बैठिए कि जो बताया है, जो स्कूल में सिखाया है, बैठो उसको करो, उससे पूछो क्या करवाया था, उस पर सवाल करो। और ये बहुत सारे वीडियो पे हम खेलते रहते हैं, उसमें बहुत सहायक सामग्री भी होती है, तो जिनके पास वीडियो है आप अपने बच्चे को चीज़ें दिखाइए। पर बच्चों के साथ बैठना बहुत ज़रूरी है और वो हर पेरेंट कर सकता है। उसके लिए कोई पैसा नहीं चाहिए आपको अमीर बनने के। आई थिंक हमें अमीर दिमाग से बनना है और उस भ्रम को तोड़ना है, सिर्फ अमीर लोग ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं अगेन बोल रही हूँ कि मीडिया का रोल होना चाहिए कि हर पेरेंट्स पढ़ा सकता है, बशर्ते कि ये आप उसको अपने लिए सोचें, ये मेरा इन्वेस्ट है, मेरे बच्चे को पढ़ना है। स्कूल का काम वो करेंगे, उनको करना पड़ेगा, पर एज अ पेरेंट मैं क्या करूँ ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।